गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने अब तक पढ़ा था विश्वेश्वरैया के बारे में और आगे हमने यहाँ तक ख़त्म किया था कि हैदराबाद के लिए उन्होंने क्या किया, यानी वहाँ मूसी नदी में बाढ़ आ जाती थी तो उन्होंने कैसे उस पर सफलता पाई। अब नेक्स्ट है कि मैसूर रियासत के लिए उन्होंने क्या काम किया। अब मैसूर में उस समय कृष्णराज ओडेयर का राज था। वे वैसे भी कुशल प्रशासक थे और दयालु थे। वे हमेशा अपनी प्रजा का सुख चाहते थे, इसलिए अपने मैसूर राज्य को सुंदर बनाने के लिए उसको मतलब उसका विकास करने के लिए कृष्णराज ओडेयर जी ने विश्वेश्वरैया को आमंत्रित किया। अब विश्वेश्वरैया ने यहाँ कैसे काम किया। पहले तो वे चीफ इंजीनियर के पद पर आए, तो चीफ इंजीनियर के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। 3 साल तक वे चीफ इंजीनियर के पद पर रहे। फिर उनकी कार्यकुशलता को देखकर, उनकी शासन पटुता को देखकर कि वे शासन भी अच्छा चला सकते हैं, यानी राज्य का विकास कैसे हो सकता है, अच्छी शासन व्यवस्था होगी तो इसी को देखते हुए कृष्णराज ओडेयर ने उन्हें दीवान पद पर नियुक्त किया। तो 6 साल तक उन्होंने दीवान पद पर कार्य किया। तो इस तरह विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर राज्य को कितने साल दिए? 9 साल, 9 ईयर्स। 3 साल वे चीफ इंजीनियर के पद पर रहे और 6 साल वे दीवान के पद पर रहे। तो इस तरह 9 साल में उन्होंने मैसूर राज्य का पूरा काया पलट कर दिया। अब मैसूर राज्य में दीवान के पद पर रहते हुए उन्होंने नई नई योजनाएं बनाई, कई सारे सुधार किए, बड़े बड़े कारखाने खोले। और जब वो इंजीनियर के पद पर थे, पहले चीफ इंजीनियर के पद पर, तो उन्होंने मतलब एक तो बिजली पैदा करने का काम शुरू किया, यानी और फिर उन्होंने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने के लिए सफलतापूर्वक काम किया। और वे सोचते थे कोई भी प्रदेश कब आगे बढ़ सकता है अगर उसका औद्योगिक विकास अच्छा हो। औद्योगिक विकास यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएँ, अच्छे कारखाने खुले, तभी उस प्रदेश का औद्योगिक विकास हो सकता है। तो उन्हीं की देखरेख में चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात यानी स्टील और कागज़ की फैक्ट्री खोली गई उन्हीं की देखरेख में। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस्पात का जो कारखाना है भद्रावती में, वो बहुत फेमस है सबसे, तो वो भी इन्हीं की विश्वेश्वरैया जी की देखरेख में ही किया गया। अब है मैसूर राज्य के विकास में उनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो प्रमुख कार्य क्या है? कावेरी पर बांध बनाया उन्होंने, कावेरी नदी पर बांध, डैम बनाया, जो किस नाम से मशहूर हुआ? कृष्णराज सागर नाम से, जहाँ अब भी हम सब लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, पर्यटन स्थल भी है वो एक, तो लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। इस बांध के निर्माण से क्या फ़ायदा हुआ? बिजली मिली, लाइट मिली, वहीं पर सिंचाई के लिए पानी मिला। और मैसूर राज्य के विकास में कृष्णराज सागर का प्रमुख स्थान है, क्योंकि भारत में यह जो बांध है, यह जो डैम है, वो अपने ढंग का पहला है, तो फेमस है, लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। तो पहला काम जब वे चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए, उन्होंने क्या किया? कावेरी पर बांध बनाया, जो किस नाम से मशहूर हुआ? कृष्णराज सागर नाम से मशहूर हुआ। फिर दूसरा है, और इंद्रपुरी, मैसूर को इंद्रपुरी बनाने का श्रेय भी किसको जाता है? विश्वेश्वरैया को। इंद्रपुरी यानी इंद्र भगवान की नगरी, वो ही कितनी सुंदर है, पर वैसी सुंदरता उन्होंने मैसूर राज्य में ला दी। क्या बनाया उन्होंने? वृंदावन गार्डन बनाया, जो वो भी प्रसिद्ध है।
और सब लोग उसे दूर दूर से देखने आते हैं। सुंदर उद्यानों में से एक है। अब दीवान के पद पर रहते हुए उन्होंने क्या क्या काम किए? दीवान के पद पर मतलब क्या करेंगे? शासन व्यवस्था में सुधार लाएंगे। अब शासन व्यवस्था में कैसे सुधार लाया उन्होंने? अब देखो, किसी भी गांव में कोई समस्या है, वो कैसे सरकार तक पहुंचाई जाए, कैसे वह काम हो, तो उसके लिए पहले उन्होंने गांवों में क्या बनाए? सरपंच बनाए, ताकि जो भी समस्या हो वो सरपंच सुनते हैं और उनकी समस्या को सुलझाते हैं। फिर उन्होंने सरकार और प्रजा यानी जनता के बीच में संबंध कैसे बनाए? हर एक एक गांव से एक प्रतिनिधि को चुना जो उस गांव की समस्या सरकार के सामने रख सके। तो हर एक गांव से एक एक प्रतिनिधि को चुना और वह अपनी समस्या सीधा सरकार के सामने रख सके। इस तरह सरकार और प्रजा के बीच संबंध बैठा और उसी कारण मैसूर राज्य का सुधार होता गया। ये तो हुआ सारी समस्याएं। फिर लोगों को अगर उद्योग लगाना है, कोई भी फैक्ट्री लगानी है, कोई भी काम शुरू करना है, तो उनको उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो उन्होंने बैंक खोले, मैसूर राज्य में बैंक खोले, ताकि व्यक्ति अपने पैसे जमा भी कर सके और अगर लोन लेना है तो वह लेकर अपने काम भी कर सके। तो इस तरह उन्होंने मैसूर राज्य में बैंक खोलकर उनकी जो लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में विश्वेश्वरैया ने बहुत बड़ा काम किया कि पहले जो यूनिवर्सिटी थी, पूरे भारत में 5 यूनिवर्सिटी थी, 5 विश्वविद्यालय थे। और जो कर्नाटक राज्य का था, मतलब वो मद्रास विश्वविद्यालय लगता था उनको, तो उन्होंने मैसूर को अलग से विश्वविद्यालय देने के बारे में विचार किया, उस पर बहुत काम किया। उन्हें बहुत कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ी, पर अंत में वे सफल हुए और उन्होंने मैसूर राज्य को अपनी एक यूनिवर्सिटी दी, अपना एक विश्वविद्यालय दिया। फिर है, अब अथक प्रयत्न किए, उन्होंने पूरे मैसूर राज्य का काया पलट कर दिया। अब इतना सुंदर बना दिया मैसूर राज्य को कि दूसरे जो राज्य थे वे उनसे जलने लगे। तो सबसे पहले क्या था? तब मद्रास में अंग्रेज़ों का राज था और वे उसमें इतना कुछ बदलाव लाना नहीं चाहते थे। जैसी स्थिति चल रही है वैसी चल रही थी। पर अब ये लोग किनसे जलने लग गए? मैसूर राज्य में जो इतने सुधार हुआ उससे जलने लग गए। अंग्रेज जहाँ मद्रास राज्य की उन्नति करना नहीं चाहते थे, तो वहाँ उनसे मैसूर राज्य की उन्नति भी देखी नहीं गई और उन लोगों ने विश्वेश्वरैया के विरुद्ध किसके कान भरने शुरू कर दिए? कृष्णराज ओडेयर के। यानी उनके बारे में सब भला बुरा कहने लगे, जिसके कारण विश्वेश्वरैया बहुत दुखी हो गए और उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। पर ये जो 9 साल उन्होंने मैसूर राज्य को दिए, उसमें उन्होंने पूरे राज्य का काया पलट कर दिया। तो अब मैसूर राज्य का उनको क्या योगदान दिया, ये क्वेश्चन है। तो उसमें तुम पहले क्या लिखना है कि कृष्णराज ओडेयर जी ने इन्हें बुलाया, वे कुशल प्रशासक थे, जनता को सुखी देखना चाहते थे, दयालु भी थे, इसलिए उन्होंने विश्वेश्वरैया को बुलाया। 3 साल विश्वेश्वरैया चीफ इंजीनियर पद पर रहे और 6 साल तक दीवान के पद पर। इस तरह उन्होंने 9 साल मैसूर राज्य को दिए। तो उन्होंने बांध बनाए, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की और इस तरह। और उनकी सोच क्या थी कि अगर राज्य को बढ़ाना है तो क्या करना है? पहले उद्योग लगाने चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए, तभी राज्य का विकास हो सकता है। तो उन्होंने चंदन और सीमेंट, कागज, स्टील आदि के कारखाने खोले, उन्हीं की देखरेख में हुए।
फिर क्या काम किया, कावेरी पर बांध बनाया, कृष्णराज सागर बांध। फिर सुंदरता के लिए वृंदावन गार्डन बनाया। और दीवान के पद पर रहते हुए क्या किया, सरपंचों की व्यवस्था की। फिर एक एक गांव से एक एक प्रतिनिधि को चुना, जिससे जनता और प्रजा के बीच में संबंध बना और सुधार होते गए गांवों में भी। बैंक खोले और फिर मैसूर राज्य को एक अलग यूनिवर्सिटी देने में भी सफल हुए। पर मद्रास के लोग उनसे जलने लग गए और उनके कान भरे, जिसके कारण ये विश्वेश्वरैया बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये अब तक जो हमने इस लेसन में पढ़ लिया है। अब लास्ट पार्ट सिर्फ रह गया है, वो है कि उनकी गुणवत्ता, उनमें क्या गुण है। वो वैसे तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साथ साथ में बताया है, पर आंसर लिखने के लिए नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। पर यहाँ तक अभी जो हो गया है, तो हमने उनका बाल्य जीवन, उनकी शिक्षा के बारे में, फिर उनसे दूसरे इंजीनियर उनसे क्यों जलने लग गए थे, तो उसमें वो सब लिखना है कि उन्होंने खड़गवासला बांध बनाया और जिसके ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किया पनामा नहर ने, और अदन से बुलावा आया, शक्कर बैरेज और वाटर वर्क्स का काम किया, और इसीलिए उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और दूसरे इंजीनियर उनसे जलने लग गए, क्योंकि वे वेतन और पद की दृष्टि से भी उनसे आगे बढ़ गए थे। ये हुआ थर्ड। फिर फोर्थ है कि मूसी नदी पर हैदराबाद नवाब के सामने क्या मुसीबत आ गई थी और उन्होंने उसका सामना कैसे किया। तो हैदराबाद नवाब के सामने क्या मुसीबत आ गई थी कि मूसी नदी में बाढ़ आ जाती थी, और उन्होंने कैसे सामना किया, वो फर्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अब है मैसूर राज्य के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया। तो आज का जो ये वीडियो है वो पूरा ध्यान से सुनकर इसके नोट्स प्रिपेयर करना है। इजी है, सिर्फ तुम्हें पॉइंट में लिख लेना है कितने साल उन्होंने दिए और फिर क्या क्या काम किए। तो ये हुआ विश्वेश्वरैया का जीवन काल। अब सिर्फ हमें उनके गुणों के बारे में मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगी। थैंक यू।